हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आगे सब लोग, चलो भाई अब स्टार्ट करेंगे हम लोग रीजनिंग को, है ना। तो रीजनिंग में मैंने आपको बोला था पहला टॉपिक में जो है वो डाइस पढ़ाने वाला हूँ, तो सब लोग बिल्कुल नहा धो के आ जाओ, चकाचक बिल्कुल डाइस पढ़ते आराम से। सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है भाई। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा है, जैसा भी लगे बता दीजिएगा। कुछ सुधार की आवश्यकता है भाई तो वो भी बता देना, वो भी कर लेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना आखिरी में, बस इतनी सी दरख्वास्त है आपसे। और एक छोटी सी बात, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलो अब स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो बोलोगे ज़्यादा बात करता है। तो देखो, ये आपके पास में क्या है, डाइस है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइस। अब डाइस की बात करें तो इसको बोलते हैं पासा। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा बीच में, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी और कुछ मस्ती मस्ती में सीखेंगे हम बढ़िया आराम से, ठीक है। चलो भाई, तो ये डाइस है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो ये बनाया एक डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, और ये चारों कोनों को ऐसे मिलाया, अपना डाइस तैयार, ठीक है भाई। अब ये डाइस बन गया, तो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो निपटा देते हैं। कि अगर मैं देखूँ तो ये इस पे अगर बात करें तो इसके कोने कितने होंगे, डाइस अगर बात करें, डाइस को बना ले तो कितने कोने होंगे। तो कॉर्नर जो होते हैं, या फिर कोने की बात करोगे कितने कोने होते हैं इसमें, तो ये जो होंगे वो होंगे 8, ठीक है भाई। 8 कोने हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी जो कोर होगी, कोर मतलब ये वाली जो फेज होगी, ये वाली कोर, ये आपको दिख रही है, इसे कोर कहा जाता है ना। तो ये कितनी लाइनें ऐसी होगी, तो आप देखिए, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 और ये 12। मतलब कि अगर कोर की बात की जाए कि कितनी कोर होती है ना। कोर यानी कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 12, ठीक है भाई। तो डाइस में 12 लाइन हो गई, कोर हो गई। इसके बाद में मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि फलक कितनी होती है, फेस कितनी होती है, तो देखिए एक पूरी तरीके से एक 3D फिगर है, एक डब्बा है, ठीक है। जिसमें अगर आप बात की जाए तो ये घन है, जैसे कि मैंने क्षेत्रमिति पढ़ाया था, तो ये साइज भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। यानी कि बात की जाए तो इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी है बिल्कुल। ये बिल्कुल एक चौकोर बॉक्स है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर ये चौकोर बॉक्स है तो आप ये बोल सकते हो कि गुरुजी ये चौकोर बॉक्स है तो आपने देखा कि एक चौकोर बॉक्स में एक वर्ग रहता है, तो इसमें कितने वर्ग मिलकर के ये डब्बा बनाएंगे, तो आप बोलेंगे 6। एक तो आगे वाला, एक ये पीछे वाला, ठीक है। एक इधर के 2 हो गए, एक साइड वाला 3, एक इधर वाला 4, एक इसकी छत 5 और एक नीचे का बेस यानी कि 6। तो टोटल अगर देखें तो फलक की बात करें या फिर मैं फेस की बात करूं, टोटल कितने फेस होंगे, तो ये होंगे कितने, 6। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज आप इसके बारे में ध्यान रखें पहले तो। अब डाइस पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास पे डाइस लिखा हुआ है, ये डाइस बना हुआ है। अब सबसे पहले अगर डाइस की बात शुरू होगी तो वो होगी स्टैंडर्ड डाइस से, स्टैंडर्ड डाइस से, ठीक है मेरे भाई। ठीक है गुरुदेव, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड डाइस से बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसमें एडजस्टेंट साइड का सम, मतलब कि जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं फलकों पे, उनका योग कभी भी क्या हो, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब ये 3 नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं और जो सामने से दिख रहे हैं, तो अगर ये 3 नंबर आपको सामने लिखे हुए दिख रहे हैं तो इनमें से किसी का भी सम 7 नहीं होगा। जरा ध्यान से देखो, 5 और 3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 8 होगा। 3 और 1 कितना होगा, तो 3 और 1 बोलेंगे 4 होगा। 1 और 5 कितना होगा, तो 1 और 5 बोलेंगे तो बोलेंगे 6 होगा। ऐसे ही आप किसी को भी आप जोड़ लेंगे आपस में तो कभी भी आपको 7 नहीं मिलेगा। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो एक ऐसा डाइस होता है जिसमें अपोजिट, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट अपोजिट साइड का सम 7 होता है। अपोजिट साइड का सम मतलब कि अपोजिट साइड पे जो नंबर मेरे भाई लिखा हुआ है, अपोजिट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 7 होगा। जैसे कि, तो ऐसे डाइस को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। और मुझे अगर पता है कि अपोजिट साइड के नंबर का सम 7 होगा, तो ये जो साइड है ये तो साथ साथ दिख रही है, 5 और 3 साथ में दिख रहे हैं। 5 के विपरीत नीचे कुछ होगा जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। 3 के विपरीत इसके पीछे की साइड कुछ होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? एक ऐसा डाइस होता है जिसमें अपोजिट साइड का सम कितना होता है? 7 होता है। तो आपने पासे पे जैसे ही निगाह मारी, क्या करा? निगाह मारी, और आपने देखा कि नंबर का सम 7 नहीं बन रहा है, नंबर का सम 7 नहीं बन रहा है, तो मेरे दोस्त ये डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, है ना। हिंदी में इसे कहा जाता है मानक पासा। क्या कहा जाता है? मानक पासा। तो मानक पासे में कभी भी आपको साथ में जो फलके दिख रही है, साथ में जो फेजेस दिख रहे हैं, उसका सम कभी भी साथ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो इसमें किसी का भी सम साथ नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि ये स्टैंडर्ड डाइज है। और जब भी स्टैंडर्ड डाइज आ जाए, वापस से सुनना, जब भी स्टैंडर्ड डाइज आपके पास में आ जाए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि इनके सम फेस का सम साथ नहीं है, स्टैंडर्डाइज हो गया, तो स्टैंडर्डाइज में एक बात ध्यान रखना, अपोजिट साइड का सम 7 होता है। यानी कि आपसे अगर वो पूछ ले 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप फटाक से बोल दोगे कि गुरुदेव 5 के अपोजिट 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही वो बोल दे 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप फटाक से बोल दोगे कि 1 के अपोजिट 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। ऐसे ही वो पूछ ले कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप सही से बोल दोगे 3 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होता है। बोलो बात समझ में आई? स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट साइड का सम कितना होता है? 7 होता है। क्लियर है? तो इतनी पिक्चर आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी ये स्टैंडर्ड डाइस का, तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन एक डाइस को देके वो प्रश्न पूछ भी सकता है। बात समझ में आ रही है? एक डाइस को देके वो प्रश्न पूछ सकता है। तो जब भी आपके पास में एग्जाम में अगर एक ही डाइस दिखा रखा है और आपसे पूछा है बताओ इसके अपोजिट क्या होगा, तब आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है कहीं ये मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा तो नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो फिर मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, अपोजिट साइड का सम कितना? 7, अपने आप ही आंसर निकलेगा। बात समझ में आई? लेकिन वो क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो अलग तरह से डाइस देगा, वो मनमाना डाइस देगा। मनमाना डाइस यानी कि यहाँ पे 2 लिख देगा। अब आप देखोगे 5 और 2 तो 7 हो गया, यानी कि ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में तो अपोजिट साइड का सम 7 होता है। या तो यही 5 और 2 निपटा दिया तो 7 हो गया। बात समझ में आई? तो इसके कभी भी वो सिंगल निरूपण नहीं देके रखेगा, इसके 2-3 फोटो देके रखेगा और फिर बोलेगा कि बताओ किसके पीछे क्या होगा। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज सिखाऊंगा, कैसे देखना है, कैसे निकालना है, सब कुछ। तो आई होप ये स्टैंडर्ड डाइस वाला मैटर क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, अलग अलग डाइस को देखते हैं। देखो भाई, अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि अगर कोई डाइस आपको दे के रखा है फोटो, और उस फोटो के अंदर क्या दे के रखा है, अगर सम 7 दिख रहा है आपको, एडजेसेंट साइड का सम 7 दिख रहा है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा नहीं है। लेकिन अगर सम 7 नहीं है तो वो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। तो मतलब विपरीत फलक का जो सम होगा वो 7 होगा, अपोजिट साइड का सम जो होगा, योग जो होगा वो 7 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लो 4 और 2 6 होता है, 6 4 10 होता है, 6 पे 2 जोड़ेंगे 8 होता है। मतलब कहीं से कहीं तक किसी को किसी में जोड़ने पे 7 नहीं बन रहा है। तो मेरे दोस्त अगर 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो जो सम 7 देगा, मतलब 4 और 3 7 होता है, विपरीत फलकों का सम 7 होना चाहिए। तो ये कैसा डाइज हो गया, ये एक स्टैंडर्ड डाइज हो गया। तो ये स्टैंडर्ड डाइज अगर हो गया, तो स्टैंडर्ड डाइज में आप मुझे ये बता दो कि स्टैंडर्ड DASTANDARD, तो स्टैंडर्ड डाइज में मुझे बता दो कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 के विपरीत गुरुदेव 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो आई होप ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। 4 के ऊपर 4 के विपरीत 3 होगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने 4 पासे बना के रखे, 4 डाइस बना के रखे, लेकिन मैं इनको सहूलियत के हिसाब से यूज करूंगा। तो बार बार क्या है, यहाँ पे फोटो वगैरह मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ही मैं आपको इसमें नंबर अलग अलग चेंज करके सारे क्वेश्चन बता दूंगा अलग अलग टाइम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पासे के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ, तो इन 2 को मैं यूज नहीं कर रहा, तो इनके ऊपर कट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो आप ये समझना कि ये लिखे ही नहीं, ये बोर्ड पे बने ही नहीं हुए हैं। ठीक है, नहीं बने हुए हैं बोर्ड पे, ये समझना। चलिए अब जरा ध्यान से देखना और मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अगर मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डाइज हुआ, तब तो मैं बता दूंगा कि अपोजिट नंबर का सम 7 होता है, तो 4 के अपोजिट 3 आएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पिक्चर ऐसी नहीं हुई और यहाँ पे कुछ ऐसी अनिश्चितता बनी कि एक डाइस आपको ऐसे दे दिया गया, ऐसे मैं एक डाइस बना देता हूँ, ये डाइस आपको दे दिया गया है ना, थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया, ठीक है, 3 4 और 2 लिख दिया। अब ये 4 और 3 7 हो गया, मतलब ये मानक पासा नहीं है। तो ये मानक पासा नहीं है, तो कभी भी ये सिंगल डाइस आपको नहीं देगा, कम से कम 2 फोटो तो दे के रखेगा। ठीक है, तो 2 फोटो आपको दे दिए। पहली कंडीशन देखते हैं, जब 2 पिक्चर में एक नंबर कॉमन हो। अब ये नंबर की जगह कोई सिंबल भी दे सकता है, वो हैश $, कुछ भी बना के दे सकता है, कॉमन होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे मैंने लिखा 2
4 और 3, और इसको भी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख लिया 5, 1 और 2। अब इसमें क्या बोल रहा हूँ कि एक नंबर अगर दोनों में कॉमन हो, तो आप देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे गुरुदेव 2 कॉमन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं हो, यानी कि मानक पासा नहीं हो, और दो निरूपण आपको दे रखे हैं, दो फोटो दे रखे हैं, ये फोटो नंबर 1 हो गया, ये फोटो नंबर 2 हो गया, और दोनों फोटो में कोई एक नंबर कॉमन है, यानी कि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2। अब वो एक नंबर कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है पासे में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन एक नंबर दो निरूपण ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 फोटो नहीं होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, और 2 कॉमन है। अभी 2 के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान से देखो, तो दो फोटो दे रखे और एक नंबर कोई भी कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि 2 कॉमन है। तो हम कैसे निकालेंगे कि किसके पीछे क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, इससे हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो पहले पासे के लिए, ये पहले पासे के लिए मैं लिख देता हूँ, ये पहले पासे के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ दूसरे पासे के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको, भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। 2 के बाद कितना है, 3 और फिर 4, ऐसे क्लॉकवाइज लिख दीजिए, 2 3 4, ऐसे यहाँ से 2 से पकड़ के आप लिख दीजिए 2 1 5, तो ये 2 1 5। ठीक है, समझ में आया, 2 3 4, तो 2 3 4, और इसको पकड़ के आप क्या लिख देंगे, 2 1 5, क्लॉकवाइज घड़ी के कांटे की घूमने की दिशा में, इधर से 2 3 4 2 1 5, तो 2 3 4 2 1 5। क्लियर है। अब देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 2 तो कॉमन लिया आपने, 3 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा। आई बात समझ में। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा 4 के विपरीत, है ना। तो 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब बचा क्या, तो बचा है 2 और 6, तो 2 के विपरीत फिर क्या होगा, 6, क्योंकि ये दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, जब ये 2 तो कंफर्म हो गए, तो ये तो अपोजिट ही होंगे। बात समझ में आ रही है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो पहली कंडीशन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर 2 पासे दे रखे और एक नंबर कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, बस। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, वो कुछ भी पूछ लेगा, कोई भी अंक दे देगा और बोलेगा विपरीत क्या। जैसे आपसे पूछ लिया गया 3 के विपरीत बताइए क्या होगा, ये 2 स्थिति दे दी आपको, 2 फोटो दे दी और बोले 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप फटाक से बोल देना कि गुरुदेव 3 के विपरीत 1 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपका जो पासा है, आपका जो डाइज है, वो मानक पासा नहीं क्या हो, स्टैंडर्ड डाइज नहीं हो, और ऐसे कि दो फोटो आपको देके रखे। अब इन 2 फोटो में क्या देके रखा है, तो 2 नंबर कॉमन है। अगर पहले अपन ने देखा 2 फोटो में एक ही नंबर कॉमन हो, अब हम देख रहे हैं कि अगर 2 फोटो हो और उसमें 2 नंबर कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे। तो 2 फोटो में अगर 2 नंबर कॉमन होते हैं, ये सारी कंडीशन पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 फोटो में 2 नंबर अगर कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे, देखो जरा 2 फोटो में 2 नंबर कैसे कॉमन हो सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 2 3 2 3 दोनों में कॉमन है। तो अगर 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं, तो जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि 4 के अपोजिट यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ 2 ही निरूपण आपको देके रखे हैं, तो वो यही पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज अगर 3 पासे दे रखे हैं, तो भी ये घटना बिल्कुल सही होगी। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके नंबर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आपको बस ये सारी चीजें अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर कॉमन है, तो हमारा जो तीसरा नंबर बच रहा है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होगा, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 के अपोजिट 5 होगा। क्लियर हो गई बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, देख रहे हो। हाँ, अब देखो ये तीसरी कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास में कौन सा डाइज है, तो आप बोलोगे सामान्य पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइज, मानक पासा नहीं है। अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाती है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 2 फोटो आपको दे रखे हो, कितने फोटो दे के रखे हो, 2। ठीक है, अब इन दोनों फोटोज में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 2 फोटो दे दिए, और आपसे बोल दिया पसंद कर लो जो भी है। ठीक है, तो 2 फोटो आपको दे दिए गए हैं, और दोनों फोटो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब आप क्या बोलोगे, कौन किसके अपोजिट होगा। तो अगर आपके पास में सिर्फ 2 ही फोटो देख के रखे हैं, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और आपने चेक भी मार लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो रहा है, मानक पासा नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 और 3 7 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सम 7 हो रहा है, तो ये मानक पासा हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 6 और 1 7 हो रहा है, तो मानक पासा हो ही नहीं सकता। कोई दोनों में से अगर एक भी नहीं है, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास में 2 निरूपण पासे के दे के रखे हों, और तीनों पे कुछ अलग अलग चीज हो, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऊपर वाली साइड ऊपर वाली के अपोजिट होती है, ये अंदर वाली साइड अंदर वाली के अपोजिट होगी, और ये
बाहर वाली साइड बाहर वाली के अपोजिट होगी। बोलो बात समझ में आई? यानी कि 2 के अपोजिट क्या लिखोगे तो आप बोलोगे 2 के अपोजिट गुरुजी 6 होगा। ऐसे ही अगर बात की जाए 3 के अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे 5 होगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा तो 4 के अपोजिट 1 होगा। लेकिन ये कंडीशन जब भी ठोकना जब यहाँ पे आपके पास में 2 पासे दे रखे हो, दोनों पासे मानक पासे न हो, और दूसरी बात दोनों पासे में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तभी आप ये लगाएंगे। हालांकि अगर 3 पासे दे रखे हो तो ऐसी 2 कंडीशन आ सकती है, लेकिन उसमें कुछ अलग तरह से हम जजमेंट लगाएंगे कि क्या किसके अपोजिट होगा। वहाँ पे थोड़ा सा देख भाल के चलना है, मतलब संभल के कदम रखना है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी मैं 3 वाले भी बताऊंगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बस आप देखते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब क्या बोल के रखा हुआ है, अगर आपसे ऐसा बोल दे, ये चौथा होगा शायद, है ना। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने स्टैंडर्डाइज अगर दे के रखा हुआ था तो अलग अलग कंडीशंस देखी। स्टैंडर्डाइज अगर नहीं होता है, माफ कीजिएगा, मानक पासा अगर नहीं है तो अलग अलग कंडीशन देखी कि क्या क्या हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये थर्ड कंडीशन आपके पास में आ जाए, मतलब 3 पासे आपको दे दे, 3 फोटो दे दिए, क्या दे दिए, 3 फोटोज दे दिए। अब आपसे पूछा गया कि बता दो भैया 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, ठीक है। आप पहले कॉमन ढूंढिए, सबसे पहली फुर्सत में कॉमन ढूंढो। तो ये कितना हो जाएगा 6, तो आपने देखा 6 कॉमन है। अगर मेरे दोस्त 6 कॉमन है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वो वाला हमारे जो जितने भी 3 रूल मैंने आपको बताए वो आप 3 पासों में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 आपने कॉमन ढूंढ लिया। अब इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे कि नहीं, इधर भी अगर देखें तो 5 कॉमन दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ 6 ही लेते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास में 3 डाइज आ जाए या 4 डाइज हो जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों का उपयोग करना जरूरी है। 2 का उपयोग करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है पूरा का पूरा। हो सकता है आपको 3 की भी जरूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको चारों की भी जरूरत पड़ जाए। क्लियर है, बात समझ में आ रही हो? तो 2 का उपयोग करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर बन रहा है तो जरा देखिए, अगर 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे आपको सीधे कॉमन मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि 6 तो पहले वाले फर्स्ट वाले में, ये सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला डाइस ले लिया, ये सेकंड ले लिया। तो अगर 6 और 6 कॉमन देखा जाए तो 6 6 लिख दिया मैंने। इसके बाद क्लॉक घुमा दिया, तो 6 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद में 3 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 6 का क्लॉक घुमाया तो ये 1 आ रहा है, और उसके बाद में 5 आ रहा है। बोलो बात समझ में आई? तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 2 के अपोजिट गुरुदेव 1 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। और अगर मैं बात करूं 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 के अपोजिट 5 होगा। 2 के अपोजिट 1 होगा और 3 के अपोजिट 5 होगा। तो बचा क्या, आपसे 5 के अपोजिट ही पूछा था, तो आपका आंसर क्या होगा कि 5 के अपोजिट 3 होगा, और यही आपका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पे 3 आपका आंसर होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट पूछा था। अब मान लीजिए जो बची हुई संख्या है वो क्या है, 4 है और 6 है, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो ये आपके आंसर निकल गए, ठीक है। इसको करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो एलिमिनेशन से होता है वो कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो पहला तरीका हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये कंडीशन दे के रखी हो और अब मुझे 6 के अपोजिट निकालना है, तो आप पहले तो कॉमन देख लीजिए, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, मतलब जो आपको सबसे ज्यादा बार दिख रहा है लिखा हुआ नंबर, उसको पकड़ लो सबसे पहले। सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है, तो देखिए 5 2 बार दिख रहा है मुझे, माफ कीजिएगा, 8 यहाँ पे 2 बार दिख रहा है और 6 आपका 2 बार दिख रहा है। तो पहले मैं 6 को ही पकड़ लेता हूँ। तो आप जरा यहाँ से देखिए, 6 के साथ में कौन है, 3 और 2, तो देखिए 6 के साथ में क्या है, 3 2, और 6 के साथ में यहाँ पे क्या है, 1 और 5। और जो चीज साथ में अगर दिख रही है तो वो उसके अपोजिट तो हो नहीं सकती, जो चीज साथ में दिख रही है वो अपोजिट हो नहीं सकती, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो 6 के विपरीत न 3 हो सकता है, न 2 हो सकता है, न 1 हो सकता है, न 5 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो साथ में, तो अपोजिट नहीं हो सकता। तो अगर इनको छोड़ के देखें तो मुझे पता है पासे पे सिर्फ 6 अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं, मतलब 1 2 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो बचा क्या, 4। मतलब 6 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 6 के अपोजिट 4 होगा, इससे आपने देख लिया। फिर आपने नजर इधर घुमाई तो यहाँ पे आपको 1 कॉमन दिख गया, यहाँ पे भी 1 कॉमन दिख गया। तो अगर आप 1 को कॉमन ले रहे हैं, 1 के पक्ष में देख रहे हैं, तो देखिए 1 के साथ क्या है यहाँ, 5 और 6, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ 1 के साथ में क्या है, 3 और 4। तो आप देखिए 1 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सब साथ में है। तो अगर ये नहीं हो सकते तो क्या हो सकता है 1 के अपोजिट, तो आप कहेंगे गुरुदेव 1 के अपोजिट 2 होगा। अब देखिए, अगर 6 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 2 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो एक ही नंबर बचता है जो कि 3 है, तो 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, जो कि आप यहां से भी निकाल पा रहे थे, ठीक है। बात समझ में आई क्या, कि नहीं आई?
ठीक है, आ गई। तो आई होप ये आपको फंडा समझ में आ गया होगा। तो आप एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते, आप ऐसे कॉमन देख के भी निकाल सकते। अगर इसमें और कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होता, कैसे कि मान लो कि यहाँ पे 2 अंक कॉमन होते, है ना, यहाँ पे मान लो कि 3 और 4 लिखा होता, यहाँ भी 3 और 4 लिखा होता, तो आपका जो बचा हुआ है वो भी कॉमन हो, जो बचा हुआ है एक दूसरे के अपोजिट हो सकता था, वो भी कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि 2 पासे में 2 चीजें कॉमन मिलना चाहिए, तब वो तीसरी एक दूसरे के अपोजिट होती है। अभी तो सिखाया, ठीक है। आई होप ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पासे का फंडा था कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 3 की जगह भले ही 4 भी आ जाए, तो आपको बस दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये पहले से हम लोग कर लेते ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो डब्बे वब्बे बना लेते, थोड़े बहुत देख लो ठीक बने कि नहीं बने भाई, है ना। तो चलो ठीक है, आप इसको 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट जितनी भी देर करना है पॉज कीजिए और अपने खुद से इनको करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 के अपोजिट क्या आएगा बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 फेस दे रखे हैं, 4 के अपोजिट बताना है। इसमें आपको 1 के अपोजिट बताना है। इसमें आप बता दीजिए कि 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको एक तो यहाँ बता दिया ना, चलिए इसमें आप बता दीजिए 2 के अपोजिट क्या होगा, ये आप देख लीजिए 2 के अपोजिट क्या होगा। बाकी यहाँ 6 के अपोजिट, यहाँ 3 के अपोजिट और यहाँ 3 के अपोजिट आपको बताना है कि क्या नंबर होगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं फटाफट से कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको कॉमन देखना है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 पासे देखना है। तो पहले तो ये चेक करना है स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, तो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। 3 और 4 7 हो गया, मतलब इसमें हो गया, मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज अगर नहीं है तो अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि अगर एक चीज कॉमन हो, यानी कि 3 कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है। अब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो यहाँ देखिए 3 यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ 5 लिखा क्लॉकवाइज और अगला क्या है 4, तो 4। ऐसे यहाँ के लिए मैंने 3 लिखा, फिर 6 और 2। तो आप देख रहे हैं 5 के अपोजिट क्या है 6, 4 के अपोजिट क्या होगा 2। तो 5 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 2 हो गया। तो आप बताओ 3 के अपोजिट क्या बचेगा, तो एक ही नंबर बचता है जो कि 1 होगा, तो 3 के अपोजिट 1 होगा, यही मेरा उत्तर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ज्यादा हौच पौच नहीं हो, आई होप मैं एक आशा करता हूँ कि ज्यादा हौच पौच नहीं होगा, यही हम सॉल्व कर लेते हैं मिटा मिटा के। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो आप देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, दोनों कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1, ठीक है। 1 के बाद क्या आ रहा है 5 और यहाँ 6, और यहाँ 1 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 और फिर 3, तो 1 4 और 3। तो आप देखिए 5 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या होगा 3, तो 5 के अपोजिट 4 हो गया, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 हो गया। तो आपसे पूछा क्या था 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आपने देखा 4 के अपोजिट 5 है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया 5 हो गया। आप चाहे तो एक और निकाल सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि जब 5 के 4 हो गया, 6 के 3 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 ही बचा है, तो वो 1 के हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे भी 1 बन रहा है। फिर आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ 1 इस वाले के लिए, तो 1 से 3 और फिर 5, तो ये 3 और 5, और यहाँ पे 2 और 4, तो ये 2 और 4। 3 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, मतलब 1 के अपोजिट बचा क्या 6, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चले आगे देखते हैं, देख लो भाई फटाफट से। तो अगर ये पिक्चर क्लियर हो गई है तो इनको क्यों रखना जबरदस्ती सजा करके, ठीक है, दहेज में थोड़ी आए थे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इसको देखो जरा ध्यान से। अब इसमें क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं 2 5 1 और 2 3 6, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये जरा ध्यान से देखिएगा। तो 2 5 1 3 6 2, अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 सेम फेस पे अगर कॉमन आ जाता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जरा देखें तो ये 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और 5 के अपोजिट क्या 3। अगर 2 पास से आपको दे रखे और एक ही नंबर सेम नंबर सेम फेस पे आ जाए, जैसे ये भी ऊपर आ गया टॉप पे और ये भी टॉप पे आ गया, है ना, तो 2 2 टॉप पे आ गया, मतलब ये वाली साइड इसके अपोजिट होगी और ये वाली साइड इसके अपोजिट होगी। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते, 2 को लिख लिया ऊपर वाले के लिए, तो क्लॉकवाइज चलाया तो 1 और 3 आएगा, 2 को लिख लिया और ये क्या हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 के 1 और यहाँ पे 5 होगा, माफ कीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप देखें 6 के अपोजिट क्या है 1 है, 5 के अपोजिट क्या है 3, यानी कि 1 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 3 है, तो 2 बचा है,
2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप खुद ही बोल देंगे कि 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे 2 के अपोजिट पूछा था तो क्या होगा, 4 होगा, है ना। देख रहे हैं, अगर ये टॉप पे आ जाए सेम नंबर तो ये सामने वाली फेस सामने वाले के अपोजिट होगी, यानी 5 के अपोजिट 3 होगा। देखिए 5 के अपोजिट 3, और साइड वाली साइड वाले के, यानी कि 1 के अपोजिट 6, है ना। तो आप देख के भी बता सकते हैं सीधे सीधे इस केस में। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये पिक्चर भी क्लियर हो गई। चलिए अब देख लेते हैं 4 डाइज अगर आ जाए, 3 डाइज आ जाए तो कैसे करना है। यहाँ 6 के अपोजिट आपसे पूछा हुआ है, तो जरा देखिए 6 के अपोजिट अगर पूछा हुआ है तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 6 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है। तो अगर ये दोनों कॉमन रहते हैं, यहाँ दोनों कॉमन है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो आप सीधे लिखेंगे कि गुरुदेव 3 के अपोजिट तो मुझे 4 मिल गया। ठीक है, 3 के अपोजिट 4 मिल गया। अब आप देख सकते हैं और कुछ में भी 2 चीज कॉमन है क्या, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो आप ये देखिए 6 और 4 यहाँ दिख रहा है मुझे, और 6 और 4 यहाँ दिख रहा है, मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। तो आप बोल सकते हैं 2 के अपोजिट क्या होगा, मेरे पास में 5 होगा। ठीक है, इन दोनों में अगर देखें तो ये कॉमन दिख रहा है। अब आप देख लीजिए कि अगर 2 आपको सिर्फ 2 तक ढूंढना है, फिर तो आपको पता ही हो गया ना कि 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। आपसे पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे 1 आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, जो मैंने बताया, तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, आप अलग अलग तरीकों से प्रयत्न कीजिए। बाकी जो आपको सबसे पहले दिखता है वो लगा दीजिए। ठीक है, जैसे मुझे दिखा तो मैंने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, तो आप क्या देखिए, सबसे पहले कॉमन ढूंढिए, कॉमन मिल रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 नंबर कॉमन मिल रहा है तो वो बेस्ट रहेगा। तो आप देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप देख लीजिए पहला और थर्ड वाले पासे में अगर मैं देखूं इन दोनों में, तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और 3 लिखा हुआ है, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 1। तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब 1 और 3 कॉमन है। तो मेरे दोस्त अगर 1 और 3 कॉमन है तो आप बताइए बचा हुआ क्या नंबर है, 5 और 6, यानी कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3 और 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 और 6 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब 3 और 6, ये वाला पासा और ये वाला पासा अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 6 है। इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, एक का काम हो गया। तो 3 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 6 कॉमन है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 1 के विपरीत क्या होगा भाई, 2 होगा। तो 6 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 2 है, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर होगा। आपसे 3 के अपोजिट पूछा गया था तो 4 आएगा। इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए आप अगर इन दोनों पासे को देखें, इन दोनों पासों को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ था कितना, 6। अब इन दोनों पासों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए 3 कॉमन है दोनों में, है ना, 3 कॉमन। अब यहाँ पे देखिए 2 में ना 3 कॉमन है, लेकिन नंबर्स देखिए 3 के साथ में, क्योंकि 3 के अपोजिट मुझे पूछा था। तो आप यहाँ देखिए 3 दोनों में कॉमन था, और 3 के अगर देखे साथ में यहाँ पे क्या है, तो 3 के साथ में 1 हो गया, 5 हो गया, तो 1 हो गया, 5 हो गया 3 के साथ में। ऐसे ही यहाँ पे 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। तो 3 के साथ में 1 है, मतलब 1 इसके अपोजिट नहीं हो सकता, 3 के 1 अपोजिट नहीं हो सकता, 5 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, सिर्फ 4 अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त, 4। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास में 7 क्वेश्चन जो भी दे रखा है, 4 के विपरीत आपसे पूछा है। तो पहले देख लो 4 के विपरीत पूछा है, थोड़ा दिमाग लगा लो, लॉजिक लगा लो, या तो कॉमन निकाल लो। यहाँ पे सीधे ही बन रहा है। देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 5 6 1 2, ये सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब अपना काम यहीं से हो जाएगा। देखो 4 के अपोजिट देखना है तो 4 को सेम रखा, 5 6, तो 4 के साथ में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो जब 4 के साथ में 5 आ रहा है तो ये इसके अपोजिट आ नहीं सकता, 5 अपोजिट नहीं हो सकता 4 के, 6 भी अपोजिट नहीं हो सकता 4 के, 1 भी अपोजिट नहीं हो सकता, 2 भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो अगर जब ये नहीं हो सकते तो बचा क्या, 3। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर होगा। और भी बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉमन देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 6, तो यहाँ पे और कई 4 देखिए, 2 डिजिट कॉमन देख लीजिए जहां जहां मिल रही है। जैसे कि ये 4 5 आपको मिल रहा है, यहाँ पे 4 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 5 मिल रहा है। तो आपने क्या देखा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही और भी कॉमन देख लीजिए, यहाँ 5 6 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 6 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो आप सीधे बोल देंगे 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब इन दो पासों को अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे 6 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे भी 6 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुदेव 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। सारी पिक्चर मैंने आपको समझा दी कि कैसे पास से के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
1 आ जाए तो कैसे करना है, 2 आ जाए तो कैसे करना है, 3 आ जाए तो कैसे करना है, 4 आ जाए तो कैसे करना है, सब कुछ बता दिया। अब सिर्फ बचा है प्रैक्टिस। अगला जो लेक्चर होगा वो ओपन डाइज होगा, और अगले लेक्चर में हम मिल रहे हैं ओपन डाइज के साथ में, देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो बड़ा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में हम ऐसे करके अलग अलग टॉपिक्स नेक्स्ट करते जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।